मालपुआ और रसगुल्ला भी कोई खाने की चीज है? पंजाब वाला लोगों को क्या आता है, खाली 2 हाथ ऊपर करके बल्ले बल्ले करता है। किसी ने होली मनाने की कोशिश की तो मैं जागृति इसी ऑफिस में आकर आत्मदहन करूंगी। सोसाइटी के रूल के खिलाफ अगर कोई चाहता है ना, उसके लिए लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि हैप्पी होम्स में ना जो भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। दादाजी आपको क्या हुआ? राजलक्ष्मी, ये होली के लिए ना हमने ये सर्कुलर ड्राफ्ट किया है, तुम भी देख लो कोई मुद्दा छूटा तो नहीं है। एक मिनट। हाँ, हैप्पी होम्स के सभी मेंबर्स को सूचित किया जाता है कि हैप्पी होम्स में इस बार होली रंगों से नहीं मनाया जाएगी। सिर्फ गुलाल और फूलों का ही प्रयोग करके एक दूसरे को तिलक लगाएंगे और गले मिलेंगे। वेरी गुड। इसके साथ निम्ना लिखित हिंदी है, मतलब नीचे चीजों का खास ध्यान रखा जाए। अच्छा, नंबर 1, सोसाइटी के कंपाउंड में लगे पेड़ पौधों को नुकसान ना हो। नंबर 2, मेंबर्स के किसी भी व्हीकल को कोई नुकसान ना हो। और नंबर 3, कोई किसी पर बलून ना फेंके और पिचकारी ना चलाए। और 4, सीनियर सिटीजन्स और बच्चों का विशेष ध्यान रखा जाए। बहुत अच्छा है। सब ओके है ना? ओके। लेकिन डॉली, इसमें एक चीज ऐड कर देना, पानी का दुरुपयोग ना हो। हाँ ठीक है, हम लिख देता है। नहीं, रहने दो, लिखने की जरूरत है। मैं जा रहा हूँ, सबको बता दूंगा पानी का दुरुपयोग मैं ही करेंगे। ओके। लेकिन डॉली, इतने सारे शर्तों के साथ होली मनाना सब लोग मान जाएंगे ना? क्यों नहीं मानेंगे? जरूर मानेंगे। अगर नहीं मानेंगे ना, पिछले साल केमिकल रंगों के यूज की वजह से जीगना का क्या हालत हुआ था, वो सब हम सबको याद दिलाएंगे। हाँ चलो, तुम अब शाइन करो। रुको, मैं पहले शाइन कर लेती हूँ। हाँ लो, अब तुम शाइन करो। ओमी, तुम इसका ना फोटोकॉपी करवा के सोसाइटी में सबको बांट लो और सबका शाइन ले लेना। हाँ ठीक से मैडम जी। पर एक बात पूछूं, बिना रंगों की होली ऐसी नहीं लगेगी जैसे बिना तड़के की फिक्की दाल? ओमी, होली मनाने के लिए नकली या केमिकल रंगों की जरूरत नहीं होती, प्रेम की रंग की जरूरत होती है। प्रेम और आदर से रंग खेलोगे ना तो सबके अंदर आदर बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, समझे? अब तुम जाओ। ठीक। हाँ, जाओ। रीमा दीदी, इस बार क्या स्पेशल होने वाला है होली में? मैं तो स्पेशल होली देखने आया हूँ और मैं अभी खासकर होली के लिए आई हूँ। यस किड्स, हम हैप्पी होम्स वाले हमेशा कुछ ना कुछ नया करते हैं, तो क्यों ना इस बार होली पर हम एक प्ले करें होली का? ऑफ कोर्स रीमा दीदी। पर हम कौन सा प्ले करें? होलिका दहन। और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद तुम लोगों ने कभी होलिका की स्टोरी सुनी भी नहीं होगी। ओके लिसन, हिरण्यकश्यप नाम का एक बहुत ही जालिम राजा था। उसकी बहन होलिका बिल्कुल उसके जैसी थी और हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद बहुत ही नेक इंसान था। और बाद में होलिका जलकर मर जाती है, प्रहलाद बच जाता है और भगवान नरसिंह ने राजा को भी मार दिया। गाइस, इट्स अ सीरियस स्टोरी, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? हिमा दीदी, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये तो हमारे कुछ बुक में भी है। अब तो हमें ऐसे सुना रहे थे जैसे कि हाँ, नाटक इस पर भी अच्छा हो सकता है। तो हमने कभी किया नहीं ना, क्यों हैप्पी? हाँ, ओके, तो इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिलता है? ओए हिमा दीदी, सभी धर्म में और पुरानी स्टोरी में सिर्फ एक ही लेसन मिलता है कि प्रहलाद
जैसे लोगों के लिए बल्ले बल्ले और होलिका जैसे लोगों के लिए टुल्ली टुल्ली। हेमा दीदी, वो होलिका बहुत बुरी थी, इसलिए मैं होलिका का रोल मैं नहीं करूंगी। मैं भी नहीं करूंगी, आप मुझे ना प्रहलाद बना दो। हाँ? ओए मेघा, प्रहलाद तो लड़का था, तू तो लड़की है, मूछें कहाँ से लाएगी? हे हैप्पी, प्रहलाद सिर्फ 10 साल का था, उसकी मूछ कैसे होगी? हेमा दीदी, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने के लिए थोड़ा मैच्योर दिखना जरूरी है। आप एक काम करिए, प्रहलाद का रोल मुझे दे दीजिए। नो हैप्पी, उम्र के हिसाब से मेघा इस रोल को अच्छे से करेगी। तुम एक काम करो, तुम प्रहलाद के फादर हिरण्यकश्यप का रोल करो, राइट? क्या हेमा दीदी, करियर की शुरुआत में ही नेगेटिव रोल? ओए हैप्पी, नेगेटिव नहीं करेंगे तो पॉजिटिव को सामने कैसे लाएंगे? हिमा दीदी, आप मेरे से नहीं कहना कि होलिका का रोल कर ले, मैं नहीं करूंगी होलिका का रोल। ओके कूल, तुम ऐसा करो, तुम प्रहलाद के फ्रेंड बन जाना, ओके? और होलिका, यस, होलिका मैं बन जाती हूँ। अब हम रिहर्सल स्टार्ट करते हैं और मैं होलिका की लाइंस लेती हूँ। होलिका को फायर जला नहीं सकती, दुश्मनों से मिटा नहीं सकते। हेमा दीदी, ऐसा लगता है कि जुरासिक पार्क की हीरोइन होलिका की लाइंस बोल रही है। हेमा दीदी, आप अगर होलिका का रोल करेंगे ना, तो लोग हम पे सड़े हुए टमाटर और अंडे की बरसात करेंगे, अंडे की। यस, यू किड्स आर राइट। और हम अभी होलिका किसको बनाएं? कुलवीर, ये टाइम है ना, मैं अपने आर्ट डायरेक्टर से एक अच्छी सी स्पेशल सी गन मंगवाने वाली हूँ, जिसमें से कलर की ऐसी गोलियां छूटेगी ना कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि गोलियां चली तो चली कहाँ से। जलपा, हाँ जी, तो कौन सी गन से रंग छिड़केगी? पिस्तौल से कि बंदूक से? मैं ना अपने मुंह में रंग भरूंगी और सब पे कुल्ले करूंगी। अच्छी। कुलबीर, तू सवाल मत पूछ, तू है ना कोई अतरंगी आइडिया सोच लोगों पे कलर डालने का। आ गया आइडिया, बोल। हम ना पता क्या करेंगे? हम ना सारे रंगों में ना वो केमिकल डाल देंगे, तो इलेक्शन में ना वो उंगली पे नहीं लगाते, वो वाला। अरे हाँ, मस्त आइडिया है। उसके बाद है ना, अगले 5 साल तक वो ईस्टमैन कलर की फिल्म होती है ना, वैसे वाले मुंह लेके सब घूमते रहेंगे। अरे पांडे अंकल, है? अरे इतना सामान लेके कहाँ से आ रहे हैं? अरे भाई, कल होली है तो होली मनाने के लिए चकाचक सामान चाहिए ना, तो वो ले आए। पहले ताजा ताजा दही बड़ा और बाद में भांग का नशा। वाह पांडे अंकल। और आप विष्णु अंकल क्या लेके आए हो? अरे बाबा, तुम लोग जिसको होली बोलता है ना, हमारा बंगाल में इसको दोल पूर्णिमा बोला जाता है। और दोल पूर्णिमा में रसगुल्ला के साथ हमको मलाई वाला मालपुआ खाने को चाहिए ही चाहिए। इसीलिए हम इतना सारा मालपुआ का सामान भर के ले आया है, जिससे पूरा 1 साल हम मालपुआ खाता रहे। ये मालपुआ और रसगुल्ला भी कोई खाने की चीज है? होली का ना असली मजा तो हमारे पंजाब में है। हर गली मोहल्ले में ना टोलियों की टोलियां निकलती हैं और कोई भी बिना रंग के नहीं बचता। और आपको पता है, होले मोहल्ले का सबसे बड़ा मेला ना श्री आनंदपुर साहब में लगता है। वहाँ पे मार्शल आर्ट, कितनी तरह की खेलें होती हैं। और आपको पता है, शबील, लंगर, पता नहीं क्या क्या होता है। कुलबीर, देखो, तू हमारा रसगुल्ला और मालपुआ के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। तुम पंजाब वाला लोगों को क्या आता है? खाली 2 हाथ ऊपर करके बल्ले बल्ले करता है, इसके सिवा कुछ आता है इन लोग को? क्या हेमा दीदी, कुलबीर बुआ को अगर हमने होली का बना लिया ना, वो आग में भी बैठ के ना बल्ले बल्ले कर लेने की, बल्ले बल्ले। और तो और वो हिरण्यकशिपु से इतने सारे सवाल पूछेगी कि वो जुल्मी राजा खुदकुशी करने का। राइट। किसको होली का बना? हाँ, एक आइडिया। हेमा दीदी, हम लोग ना जलपा दीदी को होली का बना देते। क्या पांडे अंकल, आप भी? भांग कोई पीने की चीज है? अरे हमारे गुजरात में तो ना होली के दिन प्योर मक्खन की छाछ पीने का जो मजा आता है ना भाई, बोलो तो 1 नंबर। मस्ती में टोली बना के घूमने का और छाछ पी के झूमने का भाई। अरे छोड़ो तुम्हारी छाछ वाछ को। तुमने कभी यूपी की लठमार होली देखी है, जिसमें औरतें और मर्द आपस में मीठी लड़ाई लड़ते हैं? और ये लड़ाई छाछ पीकर नहीं होती, भांग पीकर होती है। नहीं नहीं,
जलपा दीदी तो होलिका के रोल में भी एंजेलिना जोली की एक्टिंग करेंगे। गुड़िया सही कह रही है। जलपा की तो पूरी बॉडी में हॉलीवुड भरा पड़ा है। और वैसे भी जलपा को तो माइथो प्ले पसंद ही नहीं है। एक काम करते, सरोज आंटी को ही होलिका बनाते। ओह हैप्पी, सरोज आंटी तो कितनी भोली है दिखने में, और होलिका तो कितनी बुरी थी, है ना? हे भक्ति वाले, तुम हमें नहीं जलाना, उस प्रहलाद को जला देना। ठीक आइडिया आया। क्यों ना हम जिग्ना को बना दे होलिका? कैसे ना दीदी, ये बहुत सही आइडिया है। अब हम ना जिग्ना दीदी को फाइनल कर देते हैं। वैसे भी उन्हें हर बात पर एक्टिंग करने की तो आदत है। हम उसे होलिका की स्पीच दे देंगे, उसका एक्ट बना डालेगी। यस। अरे तुम गुजरातियों को रंग लगाने के सिवा और कुछ आता है क्या? ओहो, और आप यूपी वालों को भांग पीने के अलावा कुछ आता है क्या? और तुम बंगालियों को तुम्हारा बस चले ना तो तुम रंग में भी रसगुल्ला डुबो डुबो के खाओ। तुम पंजाब वाला लोग तो बात बात पे खाली लस्सी पीता है। अरे उधर का गाय भैंस भी बोलता है हमको पंजाब वाला लोग माफ कर दो, हमारे पास अब दूध स्टॉक में नहीं है। बेकार है भांग की गोली। इस बार मनेगी लस्सी से होली। नहीं, गुजराती स्टाइल में ही मनेगी। हम लोग छाछ ही पियेंगे। अरे क्या छाछ पियेंगे? नहीं। भांग का रंग जवाब है। क्या उस बंगाली भीषण की ये मजाल कि उसने हमारी कल्चर के बारे में उल्टा सीधा कहा। कहाँ है मेरी बंदूक? अरे पापा जी, बंदूक का क्या करेंगे? बंदूक में तो जंग लगी हुई है। जंग तो अब होगी। एक तरफ कैलकाटा और दूसरी तरफ अमृतसर। अरे ये बंगाली अपने आप को समझता क्या है? उसकी बीवी चेयरपर्सन है तो क्या वो कुछ भी बोलेगा? हाँ पापा जी, बिशॉन अंकल ने भी यही कहा था कि उनकी बीवी चेयरपर्सन है तो होली जो है ना उनके बंगाली स्टाइल में मनेगी। क्या ऐसा कहा उसने? ऐसा कहा? जा तू अभी एक नई बंदूक लेकर आ। बंदूक कौन से लेके आऊं? चोर बाजार से या पुलिस स्टेशन से? अरे कैसे भी ले आ। लाइसेंस वाली या बगैर लाइसेंस वाली? ओ बाबा कैसी भी ले आ। देख, इसके बाद अगर तूने एक भी और सवाल किया ना तो मैं भीषण अंकल के बदले तुझे गोली दाग दूंगा। सरोज जी, ये सही बात नहीं है। अरे हम तो रो रहे होली न मनाने वाली बात पर दुखी होकर, और आप रो रही है प्याज वाली बात पर। रमेश जी, हम ना पूरी तरह से आपके दुख में शामिल हैं। हम आपके दुख में ही रो रहे हैं। वो कहा है ना कि होली के आंसू के संग ये प्याज का जो आंसू है ना मिक्स हो गया है। हम जानते हैं रमेश जी, होली जो है ना आपका सबसे फेवरेट वाला त्योहार है, लेकिन आप इस बार होली ना ही मना पाएंगे ना। सरोज जी, छोटे कच्चे पहनकर जब हम गांव में घूमते थे ना, तब से हम होली को लेकर बहुत क्रेजी है। एक बात बताएं आपको? क्या किए थे? एक बार हमने अपने दोस्त के चेहरे पर ऐसा रंग लगाया कि आज तक वो चेहरे पे उस रंग को लिए घूम रहा है। अच्छा, ऐसा कौन सा रंग लगाए थे आप? अरे हम क्या किए, जब वो खेत पर सो रहा था ना तो हम वो फर्नीचर वाला पेंट लेकर उसके चेहरे पर पेंटिंग बना दिए। फर्नीचर हमारा सामान पैक कर दीजिए। काहे? सिंह जी क्या कह रहे हैं? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ।
ये शख्स जो है ना आपका पति होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। हमारा सामान पैक कर दीजिए। काहे? अरे जिस जालिम दुनिया में हमारी भावनाओं की कदर ना हो, जहां हमारी फीलिंग्स को दबाया जाता हो, हम उस जालिम दुनिया हमेशा के लिए छोड़ के चले जाएंगे। अरे रमेश जी, इतना छोटा सा बात पे कोनो आत्महत्या करता है का? बुड़बक! अरे आत्महत्या कौन करेगा भाई? अरे हम तो ये शहर की जालिम दुनिया छोड़ के अपने गांव की दुनिया में चले जाएंगे। गांव? लेकिन वहाँ तो आपका वो चलता फिरता फर्नीचर वो आपको पकड़ लेगा ना। अरे नहीं पकड़ेगा, काहे कि गांव वालों के दिल बहुत ही बड़े होते हैं। रमेश जी, आप ना एक काम कीजिए, आप जाकर टोडरमल जी से बात कीजिए। उनका है ना कि वो ये सब झगड़ा में ना ही है, तो आप टोडरमल जी के साथ जाकर इन सब लोगों को मनाने का कोशिश कीजिए। करेक्ट बात बोले हैं आप। होली मनाने के लिए हम कुछ भी करेगा। रंग के लिए ये बिहारी बाबू अब जंग भी करेगा, देखिए। बंद करो अपनी ये रासलीला। सर सिंह जी, आप क्या बात है? क्या बात है ये आप मेरे बजाय अपने पति महाशय से पूछो। और तू क्यों बच्चों जैसा मासूम चेहरा बना के खड़ा है बे लॉलीपॉप? वो तेरे को शर्म नहीं आती? सारी कॉलोनी में बच्चों से लड़ता फिरता है। तेरी अकल जो है ना वो चमचम खा खा के तेरे दिमाग में से छम छम करती हुई बाहर चली गई है। भीषण, सर सिंह जी क्या कह रहे हैं? बताओ ना। ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। ये शख्स जो है ना आपका पति होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। भाई आप हैप्पी होम सोसाइटी की चेयरपर्सन है, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि सोसाइटी के सारे छोटे बड़े काम आप ही की मर्जी से होंगे। भीषण, अब तुम्हारी वजह से मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। बताओ क्या बात है? डॉली, हमने कुछ नहीं किया है, ये सब झूठ है। हम तुमको सब सच्ची बात बताता है। ये जो झगड़ा हुआ है ना, इस झगड़े का जड़ इनका बेटी कुलबीर है। उसने जानती हो हमारा रसगुल्ला को हसगुल्ला बोला और अपना मालपुआ को बोला बासी ऑमलेट। हम ये सब सुनने के बाद भी ना एकदम मुंह में उंगली लगा के चुप रहा, लेकिन वो तब भी बोलता रहा। अब बोलो इसमें हमारा क्या गलती है? सर सिंह जी, सुना आपने? कुलबीर ने भीषण से क्या बोला था? वो जी झूठ बोलता, ये बंदा झूठ बोलता है। इसने हमारी पंजाब की लस्सी के साथ साथ वहाँ की गाय भैंसों का भी मखौल उड़ाया है। ओह, अरे इसमें क्या हो गया? डॉली, वो अपना जौलपा है ना, जौलपा अपना रसमलाई को मलाई ड्रामा बोला। हम तब भी ये सब सुनने के बाद चुप रहा। तो फिर क्या हो गया? क्या जौलपा खुद तो ड्रामा क्वीन बनती फिरती है और हमारे रसमलाई को मलाई ड्रामा बोलती है? ठीक है, हम उसको छोड़ेगा नहीं, देखता है उसको। और डॉली, वो पहले मेरा इंसाफ करो, बाद में जलफा को साफ करो। ये लो साहब जी। अरे शेर सिंह जी, अच्छा हुआ आप यही मिल गए। अब भी पढ़ लो जी। इस बार होलिका बिना जले ही बुझ जाएगी। होली मनेगी, जरूर मनेगी, और इन लोगों के तरीके से नहीं, हमारे तरीके से मनेगी। और अगर नहीं मनी तो फिर
होली में गुब्बारों की जगह बंदूक की गोलियां चलेंगी। नहीं 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 नहीं, एक काम करती हूँ मैं, और एक एक पैकेट खाखरा का और फाफड़ा का भेज देती हूँ, और साथ में एक कचौरी का पैकेट भी रख देती हूँ। ऐसे होली का उत्सव मनाते मनाते चोरी चोरी कचौरी खा लेना। और हाँ, पैसा ऐसे वक्त पे भेज देना। चलो चलो, जय श्री कृष्ण। वो पांडे भाई अपने आप को समझते क्या है? सेक्रेटरी का पति। वो सेक्रेटरी के पति है तो मैं भी अपने पति की पत्नी हूँ। मम्मी, तुझे पता है स्मार्ट बिजनेसमैन वही होता है जो समय के हिसाब से बिजनेस करे। मैं तो स्मार्ट ही हुई ना, मैं तो हमेशा समय के हिसाब से ही बिजनेस करती हूँ। सवेरे 9 से रात को 9 बजे तक। हे भगवान, ऐसे नहीं बाबा। तो कैसे बेबी? मम्मी ओवर एक्टिंग मत कर। देख, अभी होली है तो होली के कलर्स, बलून्स, पिचकारी ये सब बेचो। अरे रंगों की मस्ती में तुम्हारा खाखरा फाफड़ा कौन खाएगा? बस अभी एक शब्द भी आगे मत बोलना मेरे खाखरा और फाफड़ा के बारे में। देखा, बुरा लगा ना तुमको? जागृति, तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे खाकड़े पापड़े के बारे में कुछ बोल दिया तो तुमको कैसा लगा? वैसा ही हमारे रसमलाई के बारे में बोला तो हमारे भीषण को बुरा लगा। लेकिन तुम्हें को क्यों बुरा लग रहा है? क्यों नहीं बुरा लगेगा? अरे इतना चिल्ला के क्यों बात कर रही हो? चिल्लाएगा नहीं तो क्या करेगा? तुमने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया है कि बड़ों से बदतमीज से बात करे। तुम्हारा खाकड़ा अच्छा, तुम्हारा फाफड़ा अच्छा, और हमारा रसमलाई मलाई ड्रामा। जागृति, तुमने तो अच्छा बिजनेस सीख लिया, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं सिखा पाया। एक मिनट, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। और डॉली, तुम ऐसे सोसाइटी के चेयरपर्सन हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के घर में आके कुछ भी बोलो। अरे इस जागृति के घर में जितना अचार बनता है ना, उतना ही संस्कार पलता है। वाह मम्मी वाह, ओवर एक्टिंग मत कर। माँ, आपको पता है वो विष्णु अंकल ने ना बात का बतंगर बनाया, और वो पांडे अंकल, उन्होंने भी अपने गुजरात के बारे में क्या क्या नहीं बोला। फिर मैंने आपको बताया नहीं बताया ना? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया है? नहीं नहीं, वो पांडे भाई अपने आप को समझते क्या है? सेक्रेटरी का पति। वो सेक्रेटरी के पति है तो मैं भी अपने पति की पत्नी हूँ। मतलब ऐसे जीगना के पप्पा कामकाज के लिए बाहर गांव रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया है, और कोई भी आके मेरे बच्चों को कुछ भी बोल के जाएगा है? नहीं, मैं देखती हूँ उस पांडे भाई को, अभी जाके उस पांडे भाई की खबर लेती हूँ। मेरी मॉम एंग्री यंग वुमन, मतलब के लेडी अमिताभ लगती है। ए जलपा, तेरी मम्मी एंग्री वुमन है तो हम भी बंगाल का टाइग्रेस है, समझी तुम? लगता है हैप्पी होम्स में बड़ा सा भूचाल आने वाला है। अब जागृति, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। मैं तो बोल रही हूँ राजलक्ष्मी, लेकिन इन्होंने तो करके दिखाया है। ये ना तो मेरी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। किसी आदमी को क्या हक है किसी की भावनाओं को यूं दबा देने का हक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान को अपनी जज्बात जाहिर करने की पूरी इजाजत है। देखा, चाय पानी का जरूरत नहीं है, बस आ जाइएगा। हाँ, वो जो हम लठमार होली के लिए लठ लाए थे वो जरा ले आइए।